आगामी एमसीडी चुनाव को देखते हुए सभी पार्टियों ने अपनी तैयारियां जोरों शोरों से शुरू कर दी है। इसी के मद्देनजर आज रोहिणी सेक्टर 9 के वार्ड नंबर 36 में आम आदमी पार्टी के नए कार्यालय का उद्घाटन किया गया, जिसमें स्थानीय लोगों की समस्याओं का समाधान किया जाएगा और समय समय पर कैंप लगाकर लोगों की सेवा भी की जाएगी। इस दौरान वार्ड नंबर 36 से आम आदमी पार्टी अध्यक्ष राजकुमार शर्मा का कहना है कि एमसीडी में हो रहे भ्रष्टाचार को रोकने के लिए लोगों ने अब की बार आम आदमी की सरकार को एमसीडी में लाने का मन बना लिया है। इस भ्रष्टाचार को दबाने के लिए सिर्फ ये लोगों को भ्रमित कर रहे हैं कि हमें फंड नहीं मिलता। हमेशा दिल्ली सरकार इनके साथ खड़ी रही, लेकिन ये फंड का दुरुपयोग करते हैं। यही कारण है कि लोगों जो समस्याएं वो बढ़ती गई। इनका भ्रष्टाचार जब तक खत्म नहीं होगा, कोई ऐसा समस्या है जो मुख्य उसको धारण बना के आप लोग निगम के चुनाव को लेकर चल रहे हैं? सारी समस्याएं हैं दिल्ली के अंदर। आप किसी भी रोड पे चले जाएं, किसी भी गली में चले जाएं, पार्कों में चले जाएं, जगह जगह कूड़ों का ढेर लगा हुआ है और करप्शन बढ़ रहा है। करप्शन के साथ साथ अगर किसी को एक जनता फ्लैट, LIG फ्लैट थोड़ा सा अल्ट्रेशन भी करना होता है तो 5-5 लाख रुपए रिश्वत जाती है। कोई अगर 100 गज का प्लॉट भी बनाता है तो 10-10 लाख रुपए रिश्वत जाती है। और कितने मुद्दे दिल्ली में होने चाहिए, आप बताइए। क्या लग रहा है कि आपकी सरकार बनती है तो क्या भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा? बिल्कुल, अरविंद केजरीवाल जी ने हमेशा इसी चीज़ पे काम किया है और हमें पूरा विश्वास है कि जैसे जैसे इतने सालों का जो गड्ढा है, जो एमसीडी के जो दिशा इन्होंने कर रखी है, बिल्कुल ईमानदारी से काम करेंगे और अपनी इस दिल्ली को साफ सुथरा और स्वस्थ बनाएंगे। वहीं दूसरी तरफ रोहिणी में गंदगी का अंबार लगा हुआ है, नालियां भरी पड़ी हैं, जगह जगह ब्लॉकेज की समस्या हो रही है, जिस कारण रोहिणी के लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जी सर, आज ऑफिस का ओपनिंग किए हैं, क्या उद्देश्य लेके चल रहे हैं? उद्देश्य यही है जो लगातार पिछले सालों से 15 साल से तो दिल्ली के अंदर एमसीडी की जो सरकार है, जो भ्रष्टाचार जिस तरीके से चरम सीमा पर है, इस बार दिल्ली की जनता ने मन बना लिया है कि आम आदमी पार्टी की सरकार आ रही है। और जो इन्होंने रोहिणी का हाल किया है, ये सब जानते हैं। चारों वार्डों के अंदर लगातार इनके निगम पार्षद विधायक होने के बाद हमारी रोहिणी जिस स्थिति से गुजर रही है, तो लोगों ने इस बार मन बना लिया है कि उखाड़ के फेंकना है बीजेपी की। और सर, प्लानिंग की बात करें, निगम के चुनाव से है और किस किस मुद्दे को लेकर आप तैयारी? देखो, रोहिणी के अंदर ना, रोहिणी एक डेवलप नई कॉलोनी 90 के अंदर अलॉट हुई और यहाँ के नेताओं को जिम्मेदारी दी गई इसको रख रखाव की। अगर हम यहाँ पे बात करें, यहाँ पर समस्या पेड़ों की, पार्कों की, नालियों की, गलियों की, जो कि जिस तरीके से रोहिणी का हाल है, आज की स्थिति जो है, यहाँ की नालियों का हाल देख लो, पार्कों का हाल देख लो, यहाँ पे रोड पे पार्कों का हाल देख लो, काफ़ी अनेकों समस्याएं हैं। आम आदमी पार्टी उन्हीं मुद्दों को लेके आगे बढ़ रही है और हमें पूरा विश्वास है इस बार जनता, जो भी हमारे नुमाइंदे आएंगे, ये वार्ड का कार्यालय खोला गया है, वार्ड 60 का, यहाँ का नेतृत्व राजकुमार शर्मा जी संभाल रहे हैं। आम आदमी पार्टी इस बार भारी बहुमत से जीत रही है। लेकिन अगर एमसीडी की बात की, इनकी यह बात पूरी दिल्ली की जनता जान चुकी है कि ये लोगों को भ्रमित करते हैं। आज आप कितने लोग ऐसे हैं इस बात को जानते हैं कि कितना बड़ा करप्शन एमसीडी के अंदर है। एमसीडी के अंदर जितना पार्किंग का पैसा आता है सब इन्हीं के पास आ रहा है, जितना हाउस टैक्स का पैसा आता है सब एमसीडी के पास आ रहा है। उसके बाद भी पीछे भी 9,000 करोड़ रुपए एमसीडी को दिल्ली सरकार ने दिए। ये जो भ्रष्टाचार का इन्होंने अड्डा बनाया हुआ है, इन्होंने दिल्ली की संपत्तियां बेच दी। आपको भी शायद पता होगा कि नोवेल्टी सिनेमा भी 33 करोड़ रुपए में इन्होंने बेच दिया सिर्फ। जी सर, बताएं, आज ऑफिस का उद्घाटन कर रहे हैं, कितनी खुशी है और जनता के लिए क्या कहना चाहते हैं? मैं जनता के लिए, अपने वार्ड के क्षेत्र के निवासियों के लिए एक संदेश भी देना चाहता हूं और निवेदन भी करना चाहता हूं कि यहाँ पे हम ये कार्यालय खोल रहे हैं, इसमें विभिन्न प्रकार की सेवाओं के लिए ये कार्यालय खोला जा रहा है और उन सेवाओं का वो लाभ उठाएं और आने वाले टाइम में जो हमारे निगम के चुनाव आ रहे हैं उसमें
उसी प्रत्याशी को वोट दें जो आपके साथ बराबर, आपके कंधे से कंधा मिला के आपके कठिन समय में भी आपके साथ खड़ा था। अगर पार्टी सबसे पहले हमारे इस वार्ड में प्रूनिंग की समस्या है, पेड़ों की छटाई की समस्या है, उसको लेंगे। नालियां भरी पड़ी हैं जो कि टेंडरों में, कागजों में सफाइयां होती हैं, पर ज़मीनी हकीकत धरातल में वो मलबा भरा पड़ा है उनमें, उनको सफाई कराएंगे। मुख्यतः रजापुर गांव की सीवर लाइन और पानी की लाइन ये बदलना जो मेरा ये प्रथम उद्देश्य रहेगा। और मैं निश्चित रूप से, अगर मुझे पार्टी अपना उम्मीदवार बनाती है, तो मैं इन कार्यों को पूर्ण रूप से करने में सफल रहूँगा। और प्रतिदिन मेरा एक नियम होगा कि हर 24 घंटे में 1 घंटे में अपने वार्ड को दूं और घूमूं, जगह जगह जाके देखूं कि सफाई वालों ने सफाई करी है या नहीं करी, या कहीं पे लाइट व्यवस्था है वो दुरुस्त है या नहीं। वह इन सभी कार्यों को पूरी ईमानदारी से और निष्ठा से निभाऊंगा। राजकुमार जी, दिल्ली सरकार का अस्पताल है, बहुत ऐसे पब्लिक का कहना भी है कि दवाई नहीं मिलती है। जी देखिए, कहना और हकीकत में बहुत फर्क होता है। आप मेरे साथ चलिए, जिस अस्पताल का आप कहेंगे मैं उस अस्पताल में आपके साथ चलता हूँ। हो सकता है कि किसी टाइम उस टाइम में स्टॉक ना रहा हो, पर अदरवाइज पूरा हमेशा दवाई रहती है। आप किसी भी अस्पताल में आप चाहें तो मेरे साथ विजिट करिए। अगर कहीं ऐसा कुछ दिखेगा, वैसे तो नहीं दिखता, फिर भी अगर कोई दिखेगा तो हम उस पर अपने सीनियर जो हमारे नेता हैं उनके संज्ञान में लेके आएंगे और उसको तुरंत ठीक करवाएंगे। ठीक। इन समस्याओं को दूर करने के साथ साथ लोगों की सेवा करने के लिए आज आम आदमी पार्टी के इस नए कार्यालय का उद्घाटन रोहिणी में किया जा रहा है। इस कार्यालय के उद्घाटन के बाद से ही लोग अपनी समस्याओं को यहां पर आकर बता सकेंगे और उसका जल्द से जल्द निवारण करने की हमारी जिम्मेदारी होगी। और आज इस कार्यालय के उद्घाटन के शुभ अवसर पर आप अपना कीमती समय निकाल कर आए। मैं इस कार्यालय को खोलने का उद्देश्य आपको बता देता हूं। इस कार्यालय के अंदर हम लोग आने वाले समय में अब विभिन्न प्रकार की सेवाओं के कैंप लगाएंगे, चाहे वो मेडिकल का हेल्थ कैंप हो, आंखों का हो, दांतों का हो, या हृदय संबंधी बीमारियों से रिलेटेड हो, या आधार कार्ड का हो, या पैन कार्ड का हो। तो इस कार्यालय की सार्थकता जब होगी जब यहाँ पे ये कार्य संपन्न होंगे और आप लोग आके अपनी सेवाएं यहाँ से लेंगे और आपका काम यहाँ से होगा, तो इस कार्यालय की सार्थकता कहलाएगी। चुनाव के समय हर पार्टी तमाम वादे तो जरूर करती है, लेकिन जीतने के बाद अपने वादे को नेता नगरी जरूर भूल जाते हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि रोहिणी के लोगों को समस्याओं से कब तक निजात मिलती है, ये तो आने वाला समय ही तय करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली समाचार।